Hello everyone, welcome back to this Chit Chat show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Spa Hindustanka. So next on our guest list is a very popular actor, and you must have seen her in serials like Ye Un Dino Ki Baat Hai and also Kya Haal Mr. Panchal. So let's invite Kanchan Gupta online and get to know more about her life and her journey till now. I just hope Kanchanji is there. Hi Arun, how are you? I hope you're doing good. Hello Abhijit Pawarji, thanks for joining live. And we are waiting for Kanchan Gupta ji to be online so that we can chat with her. I hope she'll be there any moment, and I'm keep checking on that. Okay, so who else? Hello Shalendra Singh, how are you? And okay, nice to hear that. I hope you whatever the new. Yes, I'm also doing well. Thank you very much. Yes, Kanchanji is there, so I'm just going to send her the invite. Hello, everyone. Who else? Okay. So I have sent her the request, and I hope she will be there soon. So let's see. Yes, it's connecting. It says connected. Yes. Hello, Kanchanji. How are you? I think I'm audible. Yes. Am I audible? Yes, very much. You're audible. Okay. Yeah. Okay. So tell me, like, how's your lockdown period going on? अभी तो सभी का आधे से ज्यादा लोगों का लॉकडाउन पीरियड चल रहा है. आपका कैसा चल रहा है लॉकडाउन पीरियड? क्या कुछ नया कर रही हैं आप इस लॉकडाउन पीरियड में जो आप पहले टाइम ना होने के कारण नहीं कर पाती थी? अ, सबसे पहले तो मैं ये आपको हाय बोलूंगी और जितने भी फैंस हैं उनको मैं हेलो बोलूंगी. बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझे जानते होंगे और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझे नहीं पहचानते होंगे. तो हाय कंचन गुप्ता. यस. और मुझे लोग जो है कुंती के नाम से जानते हैं क्योंकि मैं क्या हाल मिस्टर पंचाल में मैया का कैरेक्टर कर रही थी. ओके. अब रही आप सवाल की बात, तो लॉकडाउन पीरियड मुझे तो अच्छा ही लगा. मैंने तो खूब इंजॉय कर रही हूँ. राइट. कि बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम आया जब आप अपने बिजी शेड्यूल से निकलकर अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकाल सकते थे. डेफिनेटली आप मिल नहीं सकते थे, बट मैंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस बहुत करी उनके. बहुत ज्यादा किया और ये सब किया मैंने. एंड थैंकफुली ड्यू टू लॉकडाउन ऑल्सो ये जो हम ऐसे बात कर पा रहे हैं ये भी संभव हो सका. नहीं तो बिकॉज सब लोग बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, काम में किसी ना किसी तरह. सो एक बात करने का भी टाइम नहीं मिलता होगा आपको, लाइक फॉर लाइक रिलेटिव्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ. और मैंने भी बहुत सारे लोगों को सुना है कि दे कनेक्टेड विद देयर ओल्ड फ्रेंड्स, बहुत पुराने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट. सो दैट्स अ गुड थिंग. हाँ, एक्चुअली क्योंकि जब आप टाइम में बिजी होते हो और आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, दैट टाइम यू डोंट वांट कि आपसे कोई बातचीत कर रहा है, तो आप उसमें आपको लगता है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो, कुछ और काम है तो काम कर लो. और मूड कई बार ठीक नहीं होता बिकॉज ऑफ योर टायर्डनेस. तो आपको गलत तरीके से बात कर दी तो नाराज हो जाए. तो आपको रखना पड़ता है कि ऐसा ना. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो आपने ये टाइम उसमें किया, लाइक जैसे आधे से ज्यादा हिंदुस्तान तो शेफ बन ही गया था, आपने भी कुछ नई चीजें ट्राई करी क्या किचन में? नो. वो कंचन नहीं करती है. आई हेट कुकिंग. आई डोंट लाइक कुकिंग एट ऑल. मुझे तो दरवाजा भी कोई ना दिखाए तो ज्यादा बेहतर है. और अगर मैं किचन तक पहुंचती भी हूँ तो मैं कभी एग बना या कॉफी बना के चली जाऊँ तो ठीक है. मेरे कुछ एक दो फेवरेट चीजें हैं और मेरी फैमिली की भी कुछ एक दो फेवरेट चीजें हैं जो मैं बनाऊं तो उन्हें अच्छी लग जाती हैं, जबकि मुझे नहीं अच्छा लगता किचन में जाना. तो आई हैव नॉट ट्राइड एनीथिंग. ओके, ग्रेट. So, like, apart from this, आप ये बताइए, you have played major roles in, दो सीरियल्स के बारे में मैंने बताया. So, how your journey started? Like, कैसे ये स्टार्ट हुआ? क्या आपको शुरू से like एक्टिंग में इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं, या कोई इंस्पिरेशन? कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी?
एक्चुअली अगर मैं बताऊंगी आपको तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली एक्टर्स की जो जर्नी होती है, जो वो अपने बताते हैं कि ऐसा है, तो उनके जी। माइंड में कहीं कहीं यंग एज जी में या कुछ ऐसे जी होता है कि वो एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं। पर मेरी लाइफ में ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस। आई ऑलवेज वांट टू बी एन हाउस वाइफ, शादी हो जाए। ओह माय गॉड। क्योंकि फिल्मों में जो हम पिक्चरों में देखते हैं मोस्टली लाइक करते हैं, तो हम मेरे जमाने में तो श्रीदेवी, जयप्रदा वो साड़ी पहनकर घर ग्लैमरस हाउसवाइफ्स या खाना बना रही हैं और परिवार चला रही हैं और सेक्रीफाइसेस कर रही हैं, तो ऐसा मैंने देखा था। तो मुझे ये था कि नहीं, अच्छे से शादी करके घर में सास ससुर की सेवा करते हुए या जैसे भी जितना परिवार के साथ मुझे वक्त बिताने, तो मैंने एक्टर बनने का कभी नहीं सोचा था। ओके तो बस ये ऐसा हुआ कि कहते हैं ना कि ये एक ऐसा जो कीड़ा है जो कहीं ना कहीं रगों में दौड़ता रहता है। कॉलेज के टाइम में थोड़ा बहुत जैसे या ग्रुप में या कभी किसी की नकल उतार दी, जी है ना, किसी के साथ मजाक कर लिया, Right. उसका उसकी एक्टिंग करके, राइट तो वो सब था। लेकिन वो कब ऐसा हुआ कि हमारे घर में मेरे जो गुरुजी जो अब नहीं है, जी जिन्हें मैं अपना मानती हूँ, तो वो बाई से किसी काम से या ऐसे हमारे घर आए थे, और मैं अपनी बेटी के साथ कुछ मस्ती कर रही थी, गा रही थी, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एंड प्लस माय सिस्टर वाज इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग, तो उससे रिलेटेड आए थे घर में। and उनको लगा कि आप क्यों नहीं करती हैं, सिस्टर तो कर ही लेती है ना, लेकिन आप क्यों नहीं करती? अच्छा तो एंड आई स्टार्टेड, बिकॉज माय बेटी थोड़ी बड़ी हो गई थी मेरी, और मुझे लगा कि सिर्फ स्कूल का टिफिन बनाऊंगी मैं और उसे स्कूल भेजूंगी, व्हाट एल्स? हाँ एट द एंड ऑफ एवरी वुमेन्स लाइफ, राइट आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में और क्या और है, क्या? पति और तो वो एक टाइम था कि मैंने टाइम को किल करने के लिए और एक अपने आप को ढूंढने के लिए, जिसे कह लो, जी थिएटर शुरू कर लिया। थिएटर भी कर लेती हूँ, एंड तो आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, और उसके बाद कब ये शौक या जो टाइम किलिंग Right. प्रोजेक्ट था मेरा प्रोफेशन बन गया, ये पता ही नहीं चला मुझे। वाओ अमेजिंग, लाइक यू नो बहुत बहुत मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है, जैसे आपने बोला कि पहले से तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट यू नो आपके लिए तो प्रेडिक्शन कर ही दिया इसका मतलब आपके गुरुजी ने कि भाई तुम ये करो, यू नो ही वुड हैव सीन द स्पार्क इन यू, आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो एक्टिंग स्पार्क है आपके अंदर और ये आपको करना चाहिए, दैट्स व्हाट यू नो। कई बार ऐसा हमारे अंदर क्या टैलेंट है हमें नहीं पता होता, यू नो, बट समबडी एल्स रिकॉग्नाइज दैट इन एंड पुशेस अस कि भाई ये तुम करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, एंड यू नो इट डिड फॉर यू। तो you started doing like theater, and उसके बाद आपने like first project कौन सा था आपका? फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने किया था वो जलंधर दूरदर्शन के लिए किया था, सीरियल जो था वो 6 एपिसोड 7 एपिसोड ऐसे कुछ था, और उसका नाम था कर्मा वाली, जो कि पार्टीशन के ऊपर था, और उसमें मैंने नेगेटिव किया था। अच्छा इतना हाइप हुई उसकी और लोगों ने उसे इतना पसंद किया, वो आज भी कभी कभी रिपीट होता है वो शो। वाइल डूइंग दैट ओनली मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं यही करना चाहती हूँ। अच्छा मतलब ऐसा you loved it हाँ, अचानक से ये फील होने लगता है कि दिस इज आई रियली वांट टू डू, this is your calling, and you know this is something that you know I really want to do, मतलब something that gives you happiness basically, you know, जो करते टाइम आपको बोरियत नहीं होती, you know, you don't feel bad about it, so that is your calling. So I always believe that. Yeah, okay, amazing. तो कहाँ से आपने जर्नी शुरू करी, दूरदर्शन से जर्नी शुरू की, और फिर आप मुंबई आई, and then you know you got this project. मुंबई आना, इससे पहले मैं आई थी मुंबई, मेरा शो आया था रणबीर रानो जी टीवी के लिए। Okay. तो तब मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें एक मेंटली अपसेट करेक्टर का, जो कि था सतवंत। मुंबई आई थोड़े टाइम बाद, जैसे होता ना कि आप शौक तो आपको
आ गया कि आपने घर से बाहर जाना है और आपने काम करना है इस फील्ड में, लेकिन फिर आपको कभी ये याद आ रहा है कि नहीं, आपको घर पे रहना चाहिए, आपके हस्बैंड को आपकी जरूरत है, आपके बच्चे को आपकी जरूरत है, आप छोड़कर मुंबई में एक्ट्रेस बनने के लिए आ गए, दिस इज रॉन्ग डिसीजन। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजों से निकलते निकलते मैंने फाइनली तब उस टाइम पर ये डिसाइड किया कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, आई शुड स्टार्ट इट। मैं वापस आ गई उस शो को छोड़कर बीच में कुछ 20 एपिसोड करके। Okay. एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी मेरा टाइम नहीं है क्योंकि बच्चे को आपकी जरूरत है। तो मैं वापस मुंबई से चंडीगढ़ आई एंड बच्चे को देखा और कुछ और मैंने एक्टिविटी मतलब थिएटर किया और कुछ और एपिसोडिक सीरियल्स किए, कुछ छोटे किए, जिंदा रखा अपने अंदर एक्टिंग को। That's how a mother is, like you know, वो माँ का दिल जिसे बोलते हैं ना, sacrifice से भरा होता है, like it's very only I think a mother can do that generally. पता भी नहीं है, आई एम शेयरिंग विद यू फॉर द फर्स्ट टाइम। ये ऐसी बातें हैं जो इंटरव्यूज में मैंने नहीं कही है, जिन्हें नहीं पता। Yeah, I know, because see as a like you know हमें भी पता है like you know हमारी मदर का सैक्रिफाइस के, बिकॉज जनरली अगर आप ये चीज किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यू नो, आई वुड से फादर भी शायद ऐसा नहीं करेंगे। मदर का जो दिल है, जो आपकी वॉइस क्रैक होगी, कैन यू रिपीट इट? Yeah, I said generally only this kind of sacrifice a mother can do. Even father से भी आप नहीं करेंगे अपनी नौकरी छोड़ के या कुछ ऐसा प्रोफेशन जिससे आप एंजॉय कर रहे हो कहीं बाहर, you know, nobody actually expect, but you know कहीं ना कहीं mother always feels like अरे ये भी करना है मुझे, ये भी करना है, ये चीजें भी करनी है, so बहुत सारी। And hats off to you कि you know did your part on your, you know, जैसा आप चाहती थी, और वापस से आप आई bang on जिसे बोलते हैं। हाँ, उसके बाद जितना टाइम मैं यहाँ पर काम कर रही थी चंडीगढ़ में, ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स अपने गुरुजी के साथ ही कर रही थी, तो मैंने एक चीज ये भी रियलाइज की थी कि जब आप मुंबई में नहीं हैं, किसी और सिटी में हैं, चाहे वो कोई और सिटी मेट्रो ही सिटी क्यों ना हो, या छोटे कस्बे हैं या छोटे शहर हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम आती हैं, क्योंकि आप ये होता है कि मुंबई में प्रोडक्शन हाउस है, अभी आप ऑडिशन के लिए आ जाइए, अभी आप लुक टेस्ट के लिए आ जाइए। तो उसी दौरान मैंने ये रियलाइज किया था, अभी नहीं मिला था, एंड आई रियलाइज कि इस चीज की हमारे चंडीगढ़ में कमी है, हमारे नॉर्थ इंडिया में कमी है, तो क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज करूं जिससे कि ये अपॉर्चुनिटीज हमारी सिटी में भी आए, हमारे छोटे शहरों में भी आए, हमें यहाँ मिल जाए, मुंबई से मिलना था। ये भी एक अलग चीज है विच इज आई एम शेयरिंग विद यू ओनली, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता है। और उस टाइम पे मैंने काम करती रही, मैं जलंधर दूरदर्शन के मैंने 3-4 और एपिसोडिक्स किए, 6-7 एपिसोड्स के, जिसमें ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। कुछ ऐसी फिल्म बनी जो रिलीज नहीं हुई, उसमें मेरे कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स थे। फिर कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो उस टाइम पर बनती हैं लेकिन कहाँ रिलीज होती हैं, कहाँ आती हैं, इतना मेरे को नहीं भी पता चल रहा था, जिसमें मैंने पंकज कपूर के साथ भी फिल्म की थी, मैं ब्लाइंड लड़के की मदर बनी थी। तो ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीजें थी। तो ये रियलाइज करते हुए कि यहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं आ रही हैं, देन आई ओपनड कास्टिंग एजेंसी, मैंने स्टार्ट किया। एक टैलेंट हंट, कास्टिंग एजेंसी से ज्यादा टैलेंट हंट है कि मैं उस टाइम पे जब कभी बेटी को छुट्टियां हुई 8-10 दिन की, तो किसी और सिटी में गए, वहां ऑडिशंस रख के, क्योंकि इतना पता था क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता चलता है कि दूसरे के अंदर क्या है। तब मैंने फेदर्स कैप के नाम से एक टैलेंट एजेंसी बनाई, जिसमें काफी लोगों को एक्टिंग करने का मौका हमने टीवी स्क्रीन पर दिया। बिकॉज यू नो व्हाट भी, जैसे आपने बोला छोटे शहरों में टैलेंट है, बट वो टैलेंट एक तो उनको राह पे बताइए कैसे होता है, लाइक यू नो दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, बिकॉज एक्टिंग अभी भी ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत कम लोगों को पता है उसकी सही डायरेक्शन क्या है।
और कई लोग जैसे थिएटर के भी बहुत अच्छे होते हैं, बट यू नो दे डोंट नो कि कहाँ पे जाके कहाँ हो रहे हैं ऑडिशन, क्योंकि पेपर्स में तो आता नहीं है, जॉब इंटरव्यूज तो होते नहीं है कि पेपर में आ रहा है, तो दे डोंट नो. सो दैट्स अ वेरी नोबल थिंग दैट यू स्टार्टेड, एंड यू नो अमेजिंग, लाइक यू नो आपने आई थिंक इवन आई हैव हर्ड अबाउट दैट एजेंसी जो आप बोल रही हैं, इस कैप मैंने you know, मैं सुना हुआ है कास्टिंग का, और आप उसके यू हैव स्टार्टेड दैट अमेजिंग, सो यू नो आई एम हैप्पी दैट यू नो आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ. तो क्या होता है ना कि एक एक्टर को कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि वो किस परेशानियों से निकल रहा है, और Exactly. हमें दूसरों को बेवकूफ बनाना, ऐसा सभी सोचते हैं. अपनी अपनी जगह पे सब लोग अपना योगदान तो देते ही हैं. तो ये मेरा था कि मैं ये करूं ऐसा काम, क्यों. और जो स्ट्रगलर्स होते हैं ना, जी मोस्टली मैं मुंबई जाकर वापस आ गई थी, इसलिए मुझे मालूम था क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या वहाँ पे स्ट्रगलर्स क्या फेस कर रहे हैं. राइट तो मैंने उनको करने की कोशिश की. डोंट गो देयर अंटिल यू गेट द वर्क. या काम मिल जाए तो आप जाइए. तो यहाँ से आप डर, क्योंकि अभी उस टाइम पर सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया था, तो जानने की जरूरत नहीं है. अब तो आपको पता ही है सब. या एग्जैक्टली लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है. एग्जैक्टली लैपटॉप भी नहीं चाहिए, सीधा आप फोन से आप कर सकते हैं सब कुछ. तो इंट्रोड्यूस वेरी टैलेंटेड पीपल. आप सुरभि ज्योति हो गई, शिव्या पटानिया हो गई, ये सब वो टैलेंट है जो जिनको फेदर्स कैप ने ढूंढा है, ग्रूम किया है और किया है. अलीशा पवार, रोशनी सहोता, दे आर द गर्ल्स. मतलब इट्स लाइक अ विशियस सर्कल. आपके टैलेंट को आपके गुरुजी ने ढूंढा और आपने नए टैलेंट को ढूंढा. इट्स लाइक सर्कल, यू नो. बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आई एम सो ब्लेस्ड. इवन थिएटर में भी मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने के लिए मिला. पाकिस्तान की मदीहा गौहर, मुझे उनके साथ काम करने के लिए मिला. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इफ आई एम ब्लेस्ड, एवरीवन इज नॉट ब्लेस्ड. क्या कर सकती हूँ मैं ऐसा कि उन्हें भी अच्छा लगे, उन्हें भी साथ मिले, उनको भी ब्लेसिंग मिले. वेरी ट्रू. गुरुओं की तो बात है ये कि ज्ञान जितना बांटो उतना जब बढ़ जाता है. बिल्कुल सही कहा आपने. एंड यू नो लेट्स डू अ लिटिल बिट फ्लैशबैक, मतलब थोड़ा सा आपके बचपन के इसमें चलते हैं. बचपन में कैसी थी, इन द सेंस क्या आप नॉटी थी और कुछ शरारत करती थी, तो कुछ शरारत आपको याद है क्या? बचपन की बात है तो याद तो सब कुछ है मुझे, मतलब काफी कुछ है याद, लेकिन मुझे कुछ ऐसा याद नहीं कि मैं बहुत शरारती थी. अच्छा. और थोड़ा सा ये भी रहा कि आई एम ऑर्फन चाइल्ड एंड आई एम अडॉप्टेड वन. तो मुझे ऐसी मेरी कोई हैप्पी मेमोरीज मेरे दिमाग में नहीं आती हैं जब मैं याद करती हूँ कि जिन्हें मैं शरारत ऐसा. तो मुझे लगता है कि कोई मुझे टॉलरेट भी नहीं करता होगा उस टाइम पर. तो कोई ऐसी शरारतें जो आपने सेट पे करी हो? ये तो वही बता रहे जिनके साथ किया है, लेकिन मैंने कोई शरारत की ही नहीं है. अगर की भी होगी तो वो शरारत नहीं मैंने बोली होगी उससे. ओके चलिए. तो यू नो कोई नहीं पर्सन, बट यस, इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जो जिंदगी है वो एक बार मिली है. तो जितना आप प्यार दे सकते हैं, किसी को अपनापन दे सकते हैं, उससे ज्यादा कोई किसी के लिए नहीं कर सकता. और तो जो मैं ये एक्चुअली यू नो ये जो लॉकडाउन हुआ है, ये जो कोरोना ने बहुत सारी चीजें सिखा भी दी है हमें कि लाइक यू नो क्या इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. यू नो बहुत ज्यादा we don't need to survive. What we need is love. दिनों में ये लॉकडाउन था या कर्फ्यू था, जिन दिनों में लोगों को रियलाइज ये हुआ होगा. विश की ये सिर्फ टेम्परेरी ना हुआ हो. मैं चाहती हूँ कि लोगों को थोड़ा ज्यादा देर तक उनके जहन पर रहना चाहिए. इतना ज्यादा हम लोग पैसे के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, तो बाहर जाना चाह रहे थे, बताओ. तो मतलब आप कोशिश कर रहे थे कि बाहर जाएं, बाहर चले जाएं, उनका क्या. थोड़ा ठीक, जरूरत की चीज है, हर कोई ग्रो करना चाहता है. ग्रोइंग एंड ग्रीडिंग में थोड़ा सा फर्क है. बिल्कुल. यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंटेंट एज अ पर्सन. यू नो जो भी आप कर रहे हो प्रेजेंट में जियो. यू लाइक महत्वाकांक्षी
रहो, आप आगे की सोचो, बट यू नो प्रेजेंट भी जियो, लाइक एटलीस्ट इस पल को ना खो, यू नो। काइंडनेस नहीं भूलनी चाहिए, टू बी अ काइंड। आप 2 लाख रुपया अर्न कर रहे हो, एंड आई एम सो मुझे मेरी डॉटर ना मार देगी अगर उसे ये देखा कि मम्मा आपने क्यों बोला है ये सोशल मीडिया पे कि अगर आप 2 लाख रुपए कमाते हो और आप 50,000 की 5,000 की कोई ट्राउजर या शर्ट अफोर्ड करते हो, तो क्या आप 500 रुपए डोनेट करना नहीं अफोर्ड करते? तो वन शुड डू दैट। वो लोग क्या कर रहे हैं उस पैसे का वो भी ध्यान रखकर आप कर सकते हैं वो सब चीजें, तो उन्हें करनी चाहिए सब। ये तो आई थिंक हर किसी ग्रंथ में भी लिखा है कि यू नो जो भी आपका जितना भी यू नो व्हाटएवर यू अर्न, पार्ट आप यू शुड गिव टू यू नो जिनको चाहिए, यू नो बेसिकली जो नीडफुल है उनको दे। ये तो हर उसमें भी लिखा है, एंड यू नो यू वेरी टाइटली सेड दैट। So, like you know, tell me about your future projects. क्या आप सोच रही हैं? कास्टिंग का तो आप कर ही रही हैं, इसके अलावा क्या आपके पास भी कुछ है, you know, something interesting? Casting. I'm not doing casting. मैंने खोला एक एजेंसी जिसे अभी मेरी डॉटर देखती है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं अब कौन लोग ऑडिशन लोग क्या करते हैं। ओके फुल टाइम एक्ट्रेस ही हूँ, लेकिन यस वो मैंने खोला मैंने इसलिए कि वो नॉर्थ के लोगों को, नॉर्थ या कहीं के भी लोगों जो है वहाँ पे देते हैं अपने ऑडिशंस, और हम लोगों ने आपकी डॉटर ने आपको कुछ इंटरेस्टिंग रोल्स बताए हैं कि कुछ आने वाला? आई एम श्योर वो बोल रही होगी। कमाल की बात है, ये भी मैं शेयर करना चाहूंगी। जिन दिनों क्या हाल मिस्टर पांचाल के लिए ऑडिशनिंग कर रही थी मेरी डॉटर, और मैं मिस हिमाचल करके एक प्रोग्राम होता है, उसके लिए मैं उसका कुछ प्लानिंग कर रही थी, वो देख रही थी, एंड माय डॉटर रिक्वेस्टिंग मी बार बार कि मम्मा ये एक ऑडिशन आप भी दे दो, ये एक ऑडिशन आप भी दे दो। तो मैं बोल रही थी कि मम्मी पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी। और एक रात वो बहुत परेशान थी कि मेरे को बहुत ऑप्शंस नहीं मिल रही हैं, कुछ अच्छी ऑप्शंस नहीं मिल रही हैं फॉर वन पर्टिकुलर कैरेक्टर। मैंने कहा चल ठीक है, एक दो मैं अपने थिएटर की आर्टिस्टों को बोल देती हूँ और एक दे देती हूँ, तो तेरे को 3 ऑप्शंस मिल जाएंगी, तो बाकी तुम बताओ। और नहीं है, एंड आई डोंट नो, आई वॉज जस्ट मतलब अबाउट टू गो समवेयर, तो मैंने फटाफट से चेंज किया। मैंने कहा चलो ठीक है ये मैं करती हूँ, मैंने डिसाइड किया और मैंने वो कर दिया। नोट नहीं है कि मुझे आता है, मेरी किस्मत शायद बहुत जबरदस्त थी, तो एंड आई डिड दैट। और रात को मुझे डॉटर ने बताया कि मम्मा यू गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस। अच्छा मैं तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो अभी इवेंट के लिए जा रही हूँ। नहीं नहीं, 2-3 दिन बाद जाना है, लेकिन यू गॉट सिलेक्टेड। और वो ऐसे दिखा, वो खुद ही हैरान है कि तो मुझे ऐसा लगा था जब, तो ये मतलब एक कमाल की चीज थी, और ये एक अलग फीलिंग है कि एक मतलब टैलेंट एजेंसी या कास्टिंग एजेंसी मैंने खोली जिसे मेरी डॉटर देखी। इसे अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक ऐसी सीरियल जो है वो मुझे उस एजेंसी के थ्रू मिली। वाह! So everything is written, you know, everything is written, and you know, as you rightly said कि जो भी करो, if you are kind, I think अगर आप kind है तो ऊपर वाला भी आपके ऊपर kind ही रहता है। That's what my belief is, you know, मैं हमेशा ऐसे मानती हूँ कि अगर आप अच्छे हैं तो सब अच्छा है। तो you know, any message that you want to give to your fans, your followers? बहुत सारे लोगों ने इसमें अभी लिखा है, मैम we are great fan, we love you in Mr. Panchal, and आज शायद anniversary है Mr. Panchal, people have wished you. Yes. So you know, happy anniversary from my side also. मिस्टर पंचाल को बंद हुए भी मतलब 2019 में ये बंद हो गया था, मतलब 18 में हमारी शूटिंग बंद हुई थी और 19 में बंद हो गया था, लेकिन आज भी हॉटस्टार पे बहुत लोग इसे देखते हैं। अभी भी इतने फैंस जो हैं वो अपने टीवी स्क्रीन पर वो सीन्स मुझे टैग करते हैं जो फेवरेट है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सच में
एक्चुअली में भी मैं भोले की भक्त थी और मुझे सीरियल में भी भोले का भक्त दिखाया गया। Wow. तो जितने Okay. फैंस देख रहे हैं उन सबको मैं यही बोलूंगी कि भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें, जी। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पता नहीं कब जो चमत्कार है वो किन्हीं और साथ होते हैं, वो हमारे साथ भी हो सकते हो हैं, सकता है। न जाने। या वेरी वेरी ट्रू। लाइक यू शुड, मेरा सिर्फ ये मानना है कि मिरेकल्स होते हैं और वो मिरेकल्स तभी होते हैं जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं तो very rightly said, and we wish you all the best. मैं तो ये बोलूंगी कि जो फेदर कैप जो है वो कोई ना कोई और आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी निकालते हैं, आपकी बेटी और अच्छी रोल्स लेके आए, बहुत इंटरेस्टिंग जैसी था। और उसके अलावा कुछ नया और आप करें आने वाले लॉकडाउन के बाद, कुछ भी नया हो आप एंड यू शुड keep doing something which you really love. So all the best for your future. Yeah, you want to say something else? Thank you so much. All the best for your future and thank you so much for coming online and sharing all this. आपने बहुत सारी नई बातें मेरे साथ शेयर करी. I'm very happy and blessed. Thank you so much. And आप जैसी हैं वैसी रहिए. Stay blessed and stay happy. So thank you again for having me. Yeah, thank you. Thanks again and have a great day. Bye bye.